गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 29 अगस्त के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखनी है। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ की है रिपोर्ट ऑन द 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। भारत में जितनी भी माइनर इरिगेशन स्कीम्स चल रही हैं उनके ऊपर एक 6th सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स ऐसी हैं जो भारत में चल रही हैं। इनमें से ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हैं 21.93 मिलियन और सरफेस वाटर स्कीम्स हैं 1.21 मिलियन। ठीक है, तो बहुत सारी ये माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। आप सभी ने देखा होगा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हुई कहाँ पर? बुडापेस्ट, हंगरी में। नीरज चोपड़ा बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल और इन्होंने भाला कितनी दूरी पर फेंका? तो ये 88.17 मीटर्स पर। ठीक है, और पाकिस्तानी एथलीट हैं अरशद नदीम, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। अब नीरज चोपड़ा क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। गोल्डन बॉय के नाम से इनको जानते हैं, तो इनका निक नेम है ये। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की जो हुई थी, यूएसए में हुई थी, उसमें ये सिल्वर मेडल जीते थे। अभी गोल्ड मेडल जीते हैं। डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल जीते थे। टोक्यो ओलंपिक्स तो पता ही है, गोल्ड मेडल जीते थे 87.58 मीटर पर इन्होंने भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल जीता था। नीरज was the second Indian after Abhinav Bindra to win the gold for India in individual event in Olympic। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ऐसे पहले थे 2013 में ना। 2013 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल इवेंट में। इससे पहले भी हम जीत चुके हैं एक गोल्ड, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं, टीम में जीते थे, है ना। तो अभिनव बिंद्रा पहले इंसान थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक में। और दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड हमारे पास अभी नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। और एथलेटिक्स में देखें तो ये पहला ही गोल्ड मेडल है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, फिर एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीते थे। अर्जुन अवार्ड मिला है इन्हें एथलेटिक्स के लिए 2018 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड 2022 में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो इंडियन ऑयल के द्वारा संजीव कपूर, जो शेफ़ आपने देखा होगा ना, मास्टर शेफ़ करके एक शो भी आता था, रियलिटी शो, उसमें भी ये जज थे। तो संजीव कपूर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इंडियन ऑयल के। और 2017 में संजीव कपूर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन ऑयल की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 30 जून 1959 को। चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। ब्रांड एम्बेसडर से रिवाइज कर लेते हैं इधर। तो राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक दोनों ही इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ईगा स्वाइतेक का क्वेश्चन देखा था, राफेल नडाल का भी याद रखिएगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। फिर स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र सचिन तेंदुलकर अपॉइंट किए गए थे। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फैशन ब्रांड गुच्ची, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। त्रिपुरा टूरिज्म और बंधन बैंक दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना। पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर। बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं लियोनल मेसी। एडिडास के हैं मनिका बत्रा और पलक कोहली। और T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के हैं युवराज सिंह। इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम वॉन विच मेडल एट इप्सा वर्ल्ड गेम्स? तो हमारी जो इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम है ये इसमें गोल्ड मेडल जीती है। फर्स्ट एवर विनर रहा है इंडिया इसमें और पहला ही गोल्ड है ये भारत का। और ऑस्ट्रेलिया को हराकर 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडियन टीम ये गोल्ड मेडल जीती है। फिर अगर बात करें मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो इसमें सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है, इसमें गोल्ड जीता है पाकिस्तान ने मेंस टीम में और इंडिया ने जीता है सिल्वर। 2023 इप्सा वर्ल्ड गेम्स हुए कहाँ पर हैं? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में ये गेम्स हुए हैं।
क्रिकेट टूर्नामेंट और चैंपियंस रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का चैंपियन इंग्लैंड है, रनर अप है न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड और वेल्स में ये हुए थे। आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड विनर है, रनर अप है पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ये गेम्स। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, रनर अप है इंडिया, और इंग्लैंड में ये हुए थे। एशिया कप 2022 में श्रीलंका जीती है पाकिस्तान को हराकर, और यूएई होस्ट था। आईपीएल सीएसके जीता, और रनर अप था गुजरात टाइटंस। विच नेशनल पार्क गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर? महिला क्षेत्र निदेशक पहली हैं इस नेशनल पार्क की। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है जतिंदर शर्मा को, अभी तक ये थे फील्ड डायरेक्टर। अभी इनकी जगह पहली महिला फील्ड डायरेक्टर आई हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं ये। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मेनली वन हॉर्न्ड राइनो के लिए जाना जाता है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो असम के हैं जहाँ पर ये स्प्रेड है, जहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर सोनाली घोष। नेशनल पार्क भारत के कुछ रिवाइज कर लेते हैं इधर। तो ओरांग, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, ये सारे असम में हैं। फिर जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। उसके बाद कूनो, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव और बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश में हैं। अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा कर्नाटक में है। भितरकनिका, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कुगामल, नवेगांव, तडोबा, ये सारे महाराष्ट्र में हैं। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। दाचीगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अचीव्ड एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड? एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है तिरुपाथुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है ये डिस्ट्रिक्ट? तो ये डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है। इसने 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में 1546 फार्म पॉन्ड्स तैयार किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, और इसी अचीवमेंट के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को मिला है ये एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स विलेज जो न्यूज़ में हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे यहाँ पर कौन से गांव से शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, एक बॉर्डर विलेज किबीथू, यहाँ से शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, इसको लॉन्च किया है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया गया था। बारा बस्ती विलेज ऑफ नागालैंड, ये सेकेंड लार्जेस्ट विलेज है एशिया में, और इसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोढेरा विलेज कहाँ पर है? महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, और इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है। दिसपारा विलेज त्रिपुरा का है, और ये बना है पहला मॉडिफाइड बायो विलेज इन इंडिया। कुमलांगी बना है फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री। कहाँ पर गांव है? ये केरला में है। जामतारा झारखंड में है, और ये बना है द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री जहाँ पर सारी ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। फिर उड़ीसा में गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट में बारगढ़ गांव है, ये बना है उड़ीसा का फर्स्ट एवर बर्ड्स विलेज, और यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है वेंकट रायपुर और नोलिया साही को, उड़ीसा के गांव हैं, इन्हें सुनामी रेड्डी विलेज के तौर पर यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये इजिप्ट में हमें देखने को मिली एक्सरसाइज, और भारत जो है इंडियन एयरफोर्स पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया के अलावा यूएस, सऊदी अरबिया, ग्रीस, कतर, ये सारी कंट्रीज़ में भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार हुई कहाँ पर? इजिप्ट में। एच.एस. प्रणॉय वॉन विच मेडल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023? तो इन्होंने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई कहाँ पर? डेनमार्क में। प्रणॉय ने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल, किसको हराकर? विक्टर एक्सेल्सन को हराकर। क्वार्टर फाइनल्स में विक्टर एक्सेल्सन को इन्होंने हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। करंटली देखिए एच.एस. प्रणॉय की रैंक कितनी है वर्ल्ड लेवल पर? तो 7th रैंक है इनकी। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? तो 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और चाइना रहा है सक्सेसफुल कंट्री, जो टॉप पर कंट्री रहा है, नंबर 1 पर चाइना। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स और स्पोर्ट्स देख लेते हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। GM गुकेश ये
चेस से संबंधित आदित्य सामंत चेस से हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, यशस्वी जायसवाल क्रिकेट से, श्रियंका पाटिल क्रिकेट, शुभंकर शर्मा गोल्फ से, अंशुमन झिंगरन स्विमिंग से संबंधित हैं, ऐश्वर्या प्रताप तोमर शूटिंग से और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। रोजगार ट्रेनिंग सेंटर ऑफ विच सिटी बैग्ड ISAC अवार्ड। तो ये लखनऊ का है रोजगार ट्रेनिंग सेंटर जिसे ISAC अवार्ड मिला है। हमने अभी कल ही क्वेश्चन देखा था, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड दिए गए हैं जिसमें इंदौर टॉप पर रही है, रनर अप इसमें जबलपुर था और इकोनॉमी कैटेगरी में सेकंड रनर अप था रोजगार ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ। और ये जो रोजगार ट्रेनिंग सेंटर है इसने अर्बन पुअर के लिए जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है यूपी में, उसके लिए इसको ISAC अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और हम देखें स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में सेकंड रनर अप ये रहा है। टॉप हमने देखा था ना उस दिन इंदौर, फर्स्ट रनर अप है जबलपुर, सेकंड रोजगार ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट रेज्ड द रिजर्वेशन टू 35% फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके अलावा लाडली बहना स्कीम जो है MP की, उसमें जो फाइनेंशियल एड दिया जाता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक 1000 रुपये दिया जाता था मंथली, अभी 1250 कर दिया गया है। इसके अलावा कुकिंग गैस सिलेंडर्स ये प्रोवाइड किए जाएंगे महिलाओं को एट 450 इन अगस्त टू मार्क सावन। और महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन 35% कर दिया है और टीचर्स रिक्रूटमेंट में ये रिजर्वेशन 50% कर दिया है। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग हैं जो MP में टीचर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 50% है, जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% है और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में 35% है। 3 टीचर्स फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो ये 3 टीचर्स उत्तर प्रदेश के हैं। 50 टीचर्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें से 3 सिलेक्ट किए गए हैं यूपी के, जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड टीचर्स डे के दिन न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। ठीक है, और इनको क्यों मिल रहा है, इन्होंने जो भी एफर्ट किया है इन इम्प्रूविंग एनरोलमेंट एंड यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब लास्ट में आ गए हम लोग और ये क्वेश्चन आपके लिए, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग स्पॉट है ऑन द मून ये किस नाम से जानी जाएगी? विक्रम पॉइंट, विजय पॉइंट, तिरंगा पॉइंट या फिर शिव शक्ति पॉइंट? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।